नमो नमः गुरुदेव। नैना पुरोहित दहिसर सुप्रभातम। सुप्रभातम गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः काल ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ भूत यज्ञ पितृ यज्ञ प्राणी यज्ञ मानवता यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण
परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 आश्विन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 3:52 तक। उसके बाद अमावस्या लग जाती है दीपावली। और आज चित्रा नक्षत्र है रात्रि 12:43 तक। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार, गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है और शरद ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा और अधिकतम तापमान 28 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2024 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग के श्लोक नंबर 23 और 24 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग के श्लोक नंबर 22 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवत प्राप्ति का रहस्य भगवान ने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति अनन्य भक्तया लभ्य, अनन्य निष्काम एक निष्ठ, न अन्य इति अनन्य, केवल परमात्मा को समर्पित
तो उससे भगवान प्राप्त होने योग्य है। जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये अनन्य भक्त। सिया राम मैं सब जब जानी करहु प्रणाम, तुलसीदास ये भी अनन्य भक्त। निष्काम संपूर्ण परमात्मा को समर्पित एक निष्ठ भक्ति जिसको कहते। तो सब भगवान है, भगवान को ही समर्पित है। तो यहाँ कहा, पुरुष सपर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तं स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पार्थ, अरे पृथा के बेटे सुनो सुनो, जिस परमात्मा के अंतर्गत सारा भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय संपूर्ण पिंड ब्रह्मांड ओतप्रोत व्याप्त है, और जिस परमात्मा से ये समस्त जगत परिपूर्ण है, ततम फैला हुआ है, जैसे जिस सुवर्ण तत्व से आभूषण फैले हुए हैं, वैसे ही जिस परमात्मा तत्व से ये सारा देश काल विषय पिंड ब्रह्मांड व्याप्त है, उस सनातन अव्यक्त परम परमात्मा तो केवल अनन्यया भक्त्या लभ्य, निष्काम अनन्य समर्पित एक निष्ठ भगवत भक्ति कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग से प्राप्त होने योग्य है, यानी पाने योग्य है। तो उस परमात्मा को अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। उसकी प्राप्ति सारी उपाधियों को हटाकर एकमात्र उस परमात्मा को समर्पित रहना, ये समर्पित अनन्य भक्ति से ही होता है। तो परमात्मा के अंदर अपनी बुद्धि मन को पूरी तरह स्थित करके उसके द्वारा जिसे कहा जाता है, वह परमेश्वर ही सारे जगत का एकमात्र मूल कारण। लेकिन ज्यादातर मनुष्य की बुद्धि किसमें होती है? परमात्मा में स्थित नहीं हो। कई लोगों की बुद्धि धर्म के विषय में, संप्रदाय धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, न जाने कितने भेद भ्रम। कई लोगों की बुद्धि केवल अर्थ रुपया पैसा 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 पैसा। कई लोगों की बुद्धि केवल भोग काम भोग में लगी, इंद्रिय भोग। अब वो मन बुद्धि उसी में लगी रहे, तो परमार्थ की तो उसे फुर्सत ही कहाँ रहती है। तो जिसकी बुद्धि इस धर्म अर्थ काम से उपराम होकर केवल परमात्मा में लगी, तो इस प्रकार जिसकी विवेक बुद्धि दृढ़ है, निश्चय दृढ़ है, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार बुद्धि में विवेक हो चुका है कि सब परमात्मा है और सब परमात्मा का है, इसमें मेरा तेरा कुछ नहीं है। तो परमात्मा को समर्पित होकर जो निष्काम भक्ति ध्यान साधन भजन करता है, सगुण उपासना करता है, तो कालांतर में परमात्मा के लोक में जाकर मुक्ति का अधिकारी हो। क्योंकि वो सकाम भक्ति वाला उपासक है ना, भगवान को समर्पित। तो जिस मार्ग से वो परमात्मा लोक को प्राप्त होकर क्रम से मुक्त होता है, उसे बताते हैं आगे श्लोक नंबर 23। तो पहले भगवान संकल्प करते कि मैं तुम्हें वह गति बताऊंगा, प्रयाण गति, मृत्यु के बाद की जो प्रधान दो गति है।
सकाम कर्म करने वाले की गति और निष्काम उपासना भगवत उपासना करने वाले की गति, ये दो गति। सकाम कर्म करने वाला तो आना जाना उसका चलता रहेगा, पितृलोक, स्वर्ग लोक, देवलोक, नरक लोक, पुण्य पाप के अनुसार। लेकिन निष्काम उपासना करने वाला देवलोक में जाकर फिर वापस नहीं है। तो ये प्रयाण गति दो प्रकार की मनुष्य की होती है, सकाम कर्म करने वाले की गति और निष्काम उपासना समर्पित भगवत समर्पित करने वाले की गति, जिसमें पुनरावर्तन नहीं है। वो वहां देवलोक में, ब्रह्म लोक में, विष्णु लोक में, शिव लोक में रहकर उसे वहां तत्व ज्ञान देवता के द्वारा होता है और फिर वह मुक्त हो जाते, क्रम मुक्ति होती। तो यही भगवान आगे श्लोक नंबर 23 में कह रहे हैं, दो मार्ग है, शुक्ल प्रयाण गति और कृष्ण प्रयाण। शुक्ल मार्ग है उपासना का मार्ग है, कृष्ण मार्ग है वो पितृलोक, स्वर्ग लोक वापस आने। तो उस कहने के लिए भगवान यहाँ पहले प्रतिज्ञा कर, मैं तुम्हें उस दो मार्ग का रहस्य कहूंगा। प्रयाण काल के बाद, मृत्यु के बाद की गति की बात चल रही कि जीवात्मा जब मृत्यु होती है, शरीर छोड़ता है, तो उसकी ये दो प्रकार की गतियां, जो धर्मात्मा है उपासक है उसकी बात, जो अधर्मी है वो तो यहाँ 84 लाख योनि में बुद्धा गधा कुत्ता बिल्ला बनता रहेगा, उसकी गति को भगवान ने कहा नहीं। लेकिन जो धर्मात्मा है, उपासक है भगवान को, उसकी गति भगवान दो बता रहे। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। भरतर्षभ, भरतवंश में श्रेष्ठ ऋषभ, सर्वश्रेष्ठ को ऋषभ कहते। तो यत्र जिस प्रयाण काल, यानी शरीर प्रयाता, शरीर को त्याग कर गए हुए जीवात्मा, योगी जो है जीवात्मा, योगिन कहा यहाँ जीवात्मा, वापस लौटने वाली गति को प्राप्त, यानी सकाम कर्म कांड उपासना कामना वाला है, वो अपने वापस आता है और आवृत्तिम च यान्ति, वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होता। और वो जो प्रयाण काल है जिसमें वह वापस लौट कर नहीं आता, तो दो कहा, अनावृत्तिम और आवृत्तिम। अनावृत्ति में वापस नहीं लौटता, देवलोक में रहता है, फिर उसका मनुष्य लोक में वापस नहीं आना। लेकिन जो सकाम कामना वाला है, कर्म करता है, धर्मात्मा है, तो वो वापस पितृलोक देवलोक से वापस लौट कर आता है। मरने के बाद वहां पितृलोक में अपने कर्मों का अक्षय होता है, स्वर्ग लोक में, नरक लोक में तो जाता है, तो वापस आता ही है, स्वर्ग नरक चाहे। लेकिन जो अधर्मी है वो नरक में जाएगा, वो तो अवश्य वापस है। धर्मात्मा है वो भी स्वर्ग में जाएगा, अवश्य वापस। तो मनुष्य लोक में वैसे ही जो अधर्मी है वो अपने पाप कर्म करेगा तो नरक नहीं तो चूहा बिल्ला गधा कुत्ता बिल्ली योनि में, 84 लाख योनि में भी जाएगा, फिर वापस मनुष्य लोक में आएगा। तो एक आवागमन वाली गति है, प्रयाण काल के बाद वो जीवात्मा का आवागमन चलता रहता। जैसी कामना वैसा निश्चय, और जैसा निश्चय वैसा कर्म, और जैसा कर्म वैसा गति, अंते यामति सा गति। अब यहाँ काल के देवता है वो उसे ले जाते,
अब कई लोग ये काल काल मतलब यहाँ भगवान ने काल कहा, वो काल अभिमानी देवता। जैसे सेकंड है, ये काल अभिमानी देवता है। मिनट है, ये काल अभिमानी देवता। घंटा है, एक घंटा, ये काल अभिमानी देवता है। फिर रात काल अभिमानी देवता है। दिन रात काल अभिमानी देवता। एक दिन पूरा हो, ये काल अभिमान, दिन के काल। फिर सप्ताह, सप्ताह भी काल अभिमानी देवता है। पखवाड़ा है, ये भी काल अभिमानी देवता है। और फिर महीना, ये भी काल अभिमानी देवता है। और संवत्सर, पूरा संवत्सर काल अभिमानी देवता। अब ये सारे देवता है। अब जो जिस समय मरता है उस समय उस देवता के पास उसका जीव रहता है, और उस देवता के माध्यम से वो आगे देवताओं को अपना काल अभिमानी देवताओं के द्वारा उसकी गति होती। क्योंकि समय चलता है ना, क्षण मिनट घंटे, ऐसे उसकी देवता के द्वारा क्रम से गति होती देवलोक। तो वह इस तरह मरने के बाद भी वो काल के अनुसार काल देवताओं के द्वारा उसकी गति होती। ये कहते भगवान कि जो निष्काम योगी है, सगुण उपासक है, वह प्रयाण करके अपुनरावर्ती यानी वापस न आने वाली गति को पाता। और जो कामना वाला सकाम कर्म योगी है, शास्त्र धर्म के अनुसार अपना स्वधर्म कर्म अपनी मनोकामना के लिए करता, तो वो प्रयाण करके पुनरावर्तन वाली गति को पाता है। तो ये दोनों जो है उसको काल अभिमानी देवता जो है ले जाते। अब यहाँ संसार में जो मनुष्य होता है, धर्मात्मा है उसकी बात, और उपासक भगवान को समर्थ, दो दो प्रकार के मनुष्य। एक तो धर्मात्मा शास्त्र के अनुसार अपना धर्म कर्म स्वधर्म कर, और दूसरा उपासक है जो भगवान को समर्पित होकर उपासना कर। तो ये दोनों की गतियां है। अब जो धर्मात्मा भी नहीं है उपासक भी नहीं है, तो फिर तो कहते उसकी तो 84 लाख योनि तैयार है, अपने कर्म भोग के भोग योनि, प्राण उसके जो है वो योनियों में घूमते रहते। अब ये जो मनुष्य संसार में काल के अधीन है और मृत्यु के बाद भी काल देवता के अधीन, तो यहाँ जो काल का वास्तविक अर्थ है वो है काल अभिमानी देवता। काल मत लेना, काल अभिमानी देवता। उस देवता के सहारे उसका आवागमन होता है, काल के द्वारा नहीं। काल अभिमानी देवता उसको बतलाऊंगा, ये तात्पर्य है भगवान। तो सामान्य दृष्टि से मनुष्य काल समझकर केवल काल समय ले लेना। उत्तरायण, उत्तरायण के देवता सब नित्य रहते। ये सारे देवता जो है ना नित्य उपलब्ध, कोई कभी भी मरे, मृत्यु कभी भी हो, लेकिन वो काल अभिमानी देवता सेकंड के, क्षण के, मिनट के, शुक्ल पक्ष के, कृष्ण पक्ष के, संवत्सर के, महीने के देवता है। वो देवता उसको उस अनुसार क्रम से ले जाएंगे। तो काल अभिमानी देवताओं को भी काल उपाधि के नाम से कह दिया जाता। जैसे आप दृष्टांत ले लो कि जब जोधपुर के राजा उदयपुर आए तो कह देते देखो जोधपुर आ रहा है, जोधपुर की सवारी आ रहे हैं। हालांकि जोधपुर के राजा आ रहे हैं, समझ लिया जाता है कि जोधपुर के राजा, जोधपुर नहीं आ रहा है, क्योंकि राजा और राज्य
जोधपुर एक अभिन्न संबंध माना जाता, उसमें कोई भेद नहीं कि वो राजा है वही जोधपुर है और जोधपुर है वही राजा, जोधपुर के राजा आ रहे। वैसे ही अभिन्न अंग है काल और काल अभिमानी देवता। यदि कोई व्यक्ति किसी विद्या में पारंगत होता है, वेद विद्या में, तो मूर्तिमान रूप कहेगा, अरे ये तो वेद की वेद मूर्ति है, क्योंकि वेद पूरा उसको कंठस्थ है। कल ही हमने पढ़ा था कि कोई एक ब्राह्मण है, वो चारों वेदों के सारे मंत्र स्वर ऋचाएं उच्चारणों से जो की त्यों कंठस्थ है। तो उसके चार विद्वानों ने उसको सुना 1 महीने तक, चार वेद, कहीं एक भी गलती, इतनी मेमोरी उसकी है। चार वेद सस्वर संपूर्ण और पूर्ण रूप से कंठस्थ है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लो तुरंत बताएगा कौन सी ऋचा कौन सा वेद। तो उसको हम वेद मूर्ति कहेंगे, अरे ये तो वेद की साक्षात मूर्ति है, पारिवार। इसी प्रकार काल अभिमानी देवता को भी हम काल कह देते हैं, काल अभिमानी देव। और भगवान ने तो कह दिया यत्र काले, जिस काल अभिमानी देवताओं के संपर्क में वह जाता है, मानो कि वो शुक्ल पक्ष में उसकी मृत्यु हो गई, भले मृत्यु हो गई शुक्ल पक्ष, लेकिन वो काल अभिमानी देवता उसको उसके कर्मों के अनुसार ले जाए। वो देवता आपस में एक दूसरे का उनका नेटवर्क होता है ना, तो उसे उस अनुसार ट्रांसफर कर देते, तो उसके कर्मों के अनुसार उसकी गति होती है। इसलिए बहुत बड़ा भ्रम है कि काल के अनुसार मृत्यु के बाद गति, काल के अनुसार नहीं होती। काल अभिमानी देवता उसके कर्म के अनुसार उसकी गति होती है। सकाम कर्म वाला है तो वो देवलोक में नहीं जाएगा, वो पितृलोक में स्वर्ग लोक में, और निष्काम उपासक है तो वो जाएगा देवलोक। तो काल अभिमानी देवता उसे ले जाए, तो उसके संपर्क में आकर वह जाता है और देवताओं के संबंध से वह देवलोक तक पहुंचता है। पितृलोक में भी जाता है, तो वह देवलोक में जाता है तो फिर वो देवता उसे वापस नहीं आने देते, वही आता भी नहीं। और दूसरे काल के अभिमानी देवता उसका संपर्क मिलने पर, यानी जो सकाम कर्म करने वाला है, वह तो फिर वापस आएगा। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्त आ जाते, पितृलोक में जाके अपने कर्मों का पुण्य का क्षय भोग करके स्वर्ग लोक में क्षय, फिर वापस आते। तो अनावृत्ति और पुनरावृत्ति दो मार्ग हो गए प्रयाण के समय मृत्यु के, एक वापस लौटने वाली गति और एक वापस न लौटने वाली। ये देवता ले जाए, काल के अभिमानी देवता। अब जो ओमकार की उपासना करता है, सगुण ईश्वर की उपासना करता है, तो वापस नहीं आता, निष्काम है, समर्पित है। जैसे कई लोग पूर्ण भगवान को पूर्ण टाइम समर्पित, उसे सांसारिक कोई कामना नहीं है, तो वो फिर वो संसार में क्यों आएगी। जिसको सांसारिक कामना है और वो कर्म करता है कामना पूर्ति के लिए, उसकी कामना पूरी नहीं हुई है, तो फिर उसे अपनी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए वापस लौटना होगा। और वो उपासक है, वो कहे मुझे संसार की कोई काम, मुझे भगवान का भजन, सगुण ईश्वर देवी की उपासना को समर्पित, निष्काम है भगवान को, तो उसका वापस कैसे आना हो, तो वापस नहीं लौटता,
वापस आने वाले जो है कामना वाले, उपासक है वो वापस नहीं आता। वापिस आने वाले लोगों में बतला कर नहीं आने वाले लोगों की प्रशंसा भी की जाए, इसलिए दोनों को कहा कि निष्काम उपासक समर्पित उस मार्ग में जाने वाला वापिस नहीं आता, जबकि सकाम प्रयाण गति होती है, कामना वाला है, अभी और कामना पूरी करनी है। कई लोग कहते अगले जन्म, हमें तो मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो कामनाएं पूरी कर। तो फिर आओ वापस अपनी कामनाओं को पूरी कर, तो वापस अवश्य आता है। काल अभिमानी देवता यहां बताए कि वह योगी शब्द से निष्काम योग अभ्यास करने वाला, और योगी का मतलब यहाँ सकाम कर्म कांड पूजा पाठ कर अपनी कामना पूरी कर, सकाम को भी योगी कहते हैं। सकाम योगी और निष्काम, वो वेद शास्त्र धर्म के अनुसार जो कर्म करते हैं वो सकाम योगी, अपनी कामना पूरी धर्म के अनुसार कर, शास्त्र के अनुसार वो सकाम योगी है, कर्म योगी। और एक निष्काम कर्म योगी है जो भगवान को समर्पित, उसे कोई कामना नहीं, भगवान को समर्पित निष्काम योगी। तो दोनों में योगी शब्द चलता है, सकाम योगी और निष्काम योगी। अब जो निष्काम योगी है वो तो अपने इष्ट देव, कोई राम है, कृष्ण है, शिव है, या कोई ओंकार उपासना में लगा हुआ है, तो निष्काम योगी तो वापस आने वाली गति को प्राप्त नहीं होता, लेकिन सकाम योगी अवश्य वापस आता। यहाँ भगवान ने अर्जुन को संबोधन किया है विशेष भरतर्षभ। भरत वंश में यानी भारत वंश में ऋषभ की तरह, अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ, सुपरलेटिव, सर्वश्रेष्ठ। उपनिषदों में भगवान के सभी नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम कहा है ओम, प्रणव। ओम प्रणव को उपनिषदों में ऋषभ कहा है कि भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम है। और ऋषभ हमारी भाषा हिंदी में, संस्कृत में, गुजराती में ऋषभ सांड को कहते। सांड जो होता है आपने देखा होगा, वो स्वतंत्र घूमता है। तो जब ऋतुकाल होता है तो गाय के पीछे जाता है, बाकी अन्यथा वो गाय भी उसके साथ नहीं होती, बछड़े भी, बछड़े गाय के साथ, कभी सांड फैमिली के साथ नहीं घूमता है। सांड बस ऐसे ही स्वतंत्र घूमता है। सांड की भी ऐसी स्थिति है। सिंह बाघ भी होते, बाघ वो भी स्वतंत्र घूमते, वो बाघिन के साथ सब परिवार नहीं घूमते, सिंह भी। तो सांड हमेशा स्वतंत्र घूमता है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता है। उसी प्रकार सबसे श्रेष्ठ भगवान के नाम में ओमकार प्रणव का उपासक है, उसके जैसा कोई भी देवी देवताओं का उपासक नहीं हो सकता। प्रणव ओमकार का उपासक सर्वश्रेष्ठ माना। तो उसकी गति वो ब्रह्मलोक, देवलोक, वापस न लौटने वाली गति निश्चित। और जो सकाम कर्म करने वाला है उसको तो अभी कामनाएं है, जाएगा पितृलोक में, फिर आएगा अपने परिवार में, कुल में, वंश में, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करता रहेगा। तो दो उपासक, एक सर्वश्रेष्ठ और एक सामान्य उपासक है। जो लोग देवी देवता की उपासना करते हैं वो भी देवलोक है, और जो लोग सगुण शिव है, कृष्ण है, राम है, उसकी उपास इष्ट देव की शक्ति है, दुर्गा है, काली है, वो लोग भी उस देवलोक में जाते हैं।
तो जिस काल में मरे, चाहे कभी भी मरे, उसमें काल अभिमानी देवता नित्य है। इसीलिए काल अभिमानी देवता के पास वो जाता है, कभी भी मरे तो एक वापस लौटने वाली गति देवयान में ले जाते, और दूसरा वापस लौटने वाली गति उसे पितृयान कहते हैं। देवयान यानी उपासक जो वापस लौटने वाली गति में, और पितृयान है जो वापस लौटने वाली गति। तो काल अभिमानी देवता उसे उस प्रकार ले जाते। तो ये दो मार्गों का वर्णन है। कौन? जो धर्मात्मा है, उपासक है, उसके लिए। अधर्मी है, उसकी कोई गति पशु पक्षी या नरक की योनि है, उसके लिए तो कोई आना जाना होगा। लेकिन ये दो मार्ग धर्मात्मा और उपासक का है मृत्यु के बाद। तो जो निष्काम उपासक है और जो सकाम कर्मकांडी है, पूजा पाठ कर्मकांडी, ये तो गति है। लेकिन न सकाम उपासक है न निष्काम कर्मकांडी है, धर्मात्मा भी नहीं, तो वो तो यही आता जाता रहे। तो यहाँ केवल दो मार्ग कहने से कोई शंका करते कि फिर क्या हर एक का पितृयान और देवयान दो ही मार्ग है, पितृलोक या देवलोक, एक वापस लौटने वाली गति और एक वापस न लौटने वाली? ऐसा नहीं। केवल 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 जो शास्त्र वेद शास्त्र अनुकूल अपना स्वधर्म कर्म कांड कामना से करने वाले, वो पितृयान पितृलोक के रास्ते जाते। और जो वेद शास्त्र अनुकूल उपासना निष्काम उपासना करने वाले हैं, वो देवयान मार्ग से देवलोक जाते। क्योंकि यहाँ प्रसंग केवल दो मार्ग का ही है, भगवान यहाँ दो मार्ग को ही कहने जा रहे हैं। तीसरे मार्ग को भगवान संकेत करेंगे, वो आगे 16वें अध्याय में 19वें श्लोक में। क्षिपामि अजस्रम अशुभान आशुरिष्वेव योनिषु, वो तीसरी जो गति है, जो अधर्मी है, पापी है, जिसे धर्म से कोई लेना देना नहीं, शास्त्र से कोई लेना देना, वो तो फिर इस पशु योनियों में 84 लाख योनि में भगवान उसे फेंकते हैं क्षिपान। तो उसमें तीसरे वे हुए जो दोनों रास्तों में न जाकर यह 84 लाख योनियों में जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहे। क्योंकि वहां 84 लाख योनि में क्या है? बोले उनको चाहिए खाना पीना, सेक्स, भोग विलास, तो हर योनि में है। सुअर भी खाता पीता है, सेक्स करता है, बच्चे पैदा करता है, सारे योनियों में। तो उसको बस वही चाहिए। आजकल 90% मनुष्य दुनिया में ऐसे ही है, उनको चाहिए बढ़िया खाना, बढ़िया सोना, बढ़िया और सेक्स। तो बस, तो सब 84 लाख योनि में उपलब्ध है। मनुष्य क्यों बना? खाने पीने भोग करने सेक्स करने के लिए मनुष्य नहीं है। मनुष्य जीवन तो संयम, सम दम, इंद्रियों का संयम, मन का संयम और धर्म और परमार्थ के लिए है। तो नहीं करता है तो फिर उसी में भगवान भेज दे, भाई एक बार आ गया तो पुण्य से, अब वापस तुम्हें इस 84 लाख योनि में जाके अपना खाओ पियो भोग करो, सेक्स करो, बच्चे पैदा करो, 84 लाख योनि में घूमते रहो। तो मनुष्य बनने की क्या जरूरत है? इसलिए मनुष्यतर योनिया कीट पतंग पशु पक्षी के लिए जो सकाम कर्म अधर्म कर रहा है, पाप कर रहा है, उसकी गति। लेकिन जो धर्म के अनुसार सकाम कर्म कर रहा है, उसकी गति तो पितृलोक स्वर्ग लोक। और धर्म के अनुसार जो उपासना कर रहा है निष्काम, उसकी संभावना है देवलोक।
तो ये जो मनुष्य ज्यादा भोगी होते हैं, पापी अधर्मी होते, वो सारी योनियां होती है। ये 84 लाख योनि में केवल प्राणों में ही रमण करता है। प्राणों के धर्म के अनुसार खाना पीना, चलना बैठना, सोना, 10 इंद्रिय विषय भोग, बच्चे पैदा करना, बस इतना ही वो 84 लाख योनि में भोग है। और जो वही चाहता है उसको भगवान वही भेज देते। लेकिन जो धर्मात्मा है उसके 84 लाख योनि प्राणों में रमण करने वाली योनि नहीं मिलती। वो इस दो मार्ग से जाते, पितृयान जो सकाम कर्म कांड करने वाला है, और दूसरा जो है वह देवयान जो उपासना निष्काम भगवान को समर्पित है। वो वापस लौटने वाली गति उसकी, वो देवलोक में रहकर फिर ज्ञान प्राप्त करके मुक्त, क्रम से मुक्त हो जाए। तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ स्पष्ट कहा। अब भगवान उस फल सहित पहले जो है शुक्ल मार्ग यानी देवयान की गति कह रहे हैं। इस श्लोक को तो आज हम पढ़ेंगे, इस पर विचार तो कल करेंगे कि ये जो मार्ग है वह देव का मार्ग है, यानी जो वापस लौटने वाली गति, जो निष्काम परमात्मा को समर्पित उपासक है वह इस मार्ग से जाते हैं। इसे शुक्ल मार्ग कहते हैं। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविद जनाः। अग्नि ज्योति यह शुक्ल षण्मासा उत्तरायण। तो वह ज्योति कहा, प्रकाश ज्योतिर्मय। वह देवता जो है ना सब ज्योतिर्मय है। शुक्ल पक्ष के देवता है, कृष्ण पक्ष के देवता है, उत्तरायण के देवता है। तो ये उत्तरायण के देवता और ये सारे जो देवता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये सारे देवता अग्निमय, ज्योतिमय, प्रकाशमय। तो जब कोई मरता है तो वो देवता उसे अपने मार्ग में ले जाते। तो उस मार्ग में मरकर गए हुए जो देव उपासक है, निर्गुण सगुण उपासक है, इष्ट देव की आराधना करने वाले, भक्ति संप्रदाय वाले, तो भक्ति संप्रदाय में जुड़े हुए भगवान को समर्पित है, तो वैसे सगुण उपासक कह दो। ऐसे निष्काम योगी, सगुण उपासक भी सकाम नहीं। सकाम तो फिर वो अपने कामना से वापस देवलोक में नहीं जाए। निर्गुण सगुण उपासक, ओमकार का उपासक निष्काम होना चाहिए। तो वैसे लोग जो है निष्काम उपासक है, वो क्रम से ले जाकर उसे यहां से ले जाया जाए, क्रम से। शास्त्रों में क्रम भी बताया है कि वो क्रम से कैसे जाते हैं। तो पहले तो वो यहाँ दिन के देवता, फिर शुक्ल पक्ष के उत्तरायण के देवता, संवत्सर के देवता के बाद वायु देवता उसे ले जाते। उसके बाद सूर्य देवता और फिर चंद्र देवता, फिर स्वर्ग लोक में स्वर्ग के देवता, फिर विद्युत लोक, वरुण लोक, इंद्र लोक, प्रजापति, फिर ब्रह्मा जी के लोक में ब्रह्म लोक में वो उपासक पहुंचता है। वहां ब्रह्मा जी उसे ब्रह्म उपदेश, परमात्मा का तत्व उपदेश करते हैं। और फिर ब्रह्मा जी के प्रलय के साथ ब्रह्मा जी का काल पूरा होता है, तब उसका ब्रह्मा जी के साथ मोक्ष हो जाता है। तो ये उपासक भी देवलोक में जाते, वो भी क्रम से मुक्त होते, तत्काल मुक्ति नहीं है। तो वह प्रयाण कर जाते।
तो ऐसा ये जो मार्ग है, इसको अब भगवान कहने जा रहे, इस पर हम विचार करेंगे कल। तो ये देव मार्ग है, शुक्ल पक्ष का, शुक्ल मार्ग। पक्ष नहीं है, काल मत लेना। जो उपासक है, काल अभिमानी देवता ही उसे ले जाते हैं क्रम मुक्ति का। देवयान मार्ग का, एक पितृयान मार्ग और एक देवयान मार्ग देवलोक में जाएगा, पितृयान मार्ग पितृलोक में ले जाए। तो सकाम कर्म करने वाले की प्रयाण, मृत्यु के बाद की गति जो है वह पितृलोक है, वहां से वापस लौटना। और निष्काम उपासक है, सगुण उपासक है, तो वो देवयान मार्ग से प्रयाण करता है और वह फिर वापस लौट के नहीं आता, वही देवलोक में रहता है। तो ये देवता जो है वो उसे ले जाते, देवता यानी ज्योतिर्मय शक्ति, प्रकाश। तो आज हमने जो ये विचार किया, इसमें क्रम मुक्ति भगवान कहेंगे आगे। जैसे स्टेशन होते हैं ना, जैसे ट्रेन में हम जाते हैं तो जैसे 11 स्टेशन होते हैं और अंतिम स्टेशन पर मनुष्य अपने लक्ष्य को पहुंचता है, वैसे ही यहाँ सारे स्टेशन है। पहला तो जब मरता है तो उस समय वो क्षण के देवता, फिर उस समय वो मिनट के देवता, उस समय जो वो घंटे के देवता, उस समय जो दिन के देवता, रात्रि के देवता, उस प्रकार वो देवता जो है महीने के देवता, फिर वह जो है आगे संवत्सर के, साल के देवता, वो फिर साल के देवता उसे आगे ले जाते हैं देवलोक की ओर। फिर वायु लोक में जाता है, फिर आदित्य लोक में, चंद्र लोक में, विद्युत लोक में। तो उपासक है तो फिर ब्रह्म लोक तक वहां वो जाकर फिर वहां उसे ब्रह्म उपदेश प्राप्त होता है कि मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, और वो अपने परमात्मा स्वरूप में एक हो जाता, तत्व ज्ञान प्राप्त होता कि मैं जीव नहीं हूं, मैं परमात्मा स्वरूप हूं। तो आज जो हमने विचार किया, इसमें भगवान ने संकल्प कर दिया इस श्लोक में कि जो दो मार्ग है, शुक्ल और कृष्ण, देवयान और पितृयान, ये प्रयाण काल की गति है। और उस मार्ग का विषय कहने के लिए भगवान ने इस श्लोक में प्रतिज्ञा की। श्लोक नंबर 23, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। भरतर्षभ यानी सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा, जिस काल में, जिस मार्ग में प्रयाण काल के समय प्रयाता, शरीर त्याग कर, स्थूल शरीर त्याग कर सूक्ष्म शरीर के द्वारा गया हुआ जीवात्मा, कौन सा? जो उपासक है, निष्काम है, अनावृत्तिम, जो वापस न लौटने वाली गति को प्राप्त हो, और जिस काल में गया हुआ सकाम, कामना वाला, कर्मकांड, धर्मात्मा, कर्मकांडी, वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होता है। पितृयान मार्ग, दक्षिणायन मार्ग, और उसे कहा कृष्ण पक्ष, कृष्ण गति। और शुक्ल है गति वो देवयान, उत्तरायण मार्ग। तो ये दोनों प्रयाण काल की गति, उस रहस्य को मैं कहूंगा कैसे प्राप्त होते, तो इस पर हम कल विचार करेंगे आगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा
करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये जो दो गति की ये विवेक हमने किया, तो ये जो गति है उसको उसकी इसमें जो देवता का निरूपण किया गया है, ये देवता जो है वो क्या सूक्ष्म स्वरूप, क्या उसका स्वरूप क्या होता है? प्रकाश स्वरूप है, चमक तेज है। हाँ प्रकाश ज्योतिर्मय, ज्योति आगे कहेंगे, हाँ। वो तेज है, प्रकाश है। क्योंकि जीव जो है उसका सूक्ष्म जीव को गति करवा गति करवाता है। हाँ, तो जो गति करवाता है वो देवता जो है का जो स्वरूप है, और वो गति का भी स्वरूप, उस पे जरा विवेक कराइए ना। देखो देवता जो है वो प्रकाशमय है, ज्योतिर्मय है, चमक है, हम्म, शक्ति है। हम्म, और वो धारण करते हैं जीवात्मा को अपने कर्मों के अनुसार, फिर उसे ले जाते हैं। हम्म, जब ट्रैवलिंग आप करते हो हम्म, तो देवता भी, जैसे बोगी में आप बैठे हो तो आप उस बोगी में बैठे हो तो आपकी यात्रा चल रही है, एक स्टेशन दूसरा, फिर आपका स्टेशन आता है, आपको उतार देते हैं। तो वो जिसको हम देवता का, कि वो सभी जी सूक्ष्म है ना, हम्म, तो सूक्ष्म यात्रा है। उस सूक्ष्म यात्रा में वह सूक्ष्म तेज ज्योतिर्मय देवता उस हम्म, सूक्ष्म जीव को धारण करके वह ले जाते। काल अभिमानी देवता क्रम से जाते हैं, क्योंकि एक देवता दूसरे देवता को ट्रांसफर करते क्रम से। तो वो जाता है, यात्रा उसकी होती है, अंतिम यात्रा के बाद प्रयाण काल में, हम्म। और फिर वह उसके लक्ष्य में पहुंच जाता है। और ये जो यात्रा है उसकी कोई काल की अवधि है क्या? हर एक जीव की अलग अलग काल की अवधि होती है कि ना ना, काल और तक? जीव के काल की अवधि कोई नहीं है, वो सारे देवता पर निर्भर है। उसका सूक्ष्म है ना, ये तो अभी आप तो स्थूल बात कर रहे हो। हाँ स्थूल, हाँ। ये तो सूक्ष्म गति है। सूक्ष्म गति की कोई गणना नहीं होती। हम्म। वहाँ काल जो है उसका कोई
प्रयोजन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो सूक्ष्म है ना। सूक्ष्म काल अभिमानी देवता, काल, हम जिसको काल कहते हैं उसके वो सूक्ष्म देवता है। जैसे आप हो, आपका सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर आपका सूक्ष्म अभिमानी देवता है, और आपका ये स्थूल शरीर है, तो दोनों में फर्क है। ऐसे काल है, और काल का स्थूल शरीर है जो हम देखते हैं सेकंड मिनट ये, और सूक्ष्म शरीर देवता है। सूक्ष्म काल दो गति हो गई ना, एक सूक्ष्म काल और एक स्थूल काल। काल अभिमानी देवता है, वो सूक्ष्म है, वही तो सूक्ष्म शरीर को ले जाएंगे ना। तो सूक्ष्म काल अभिमानी देवता सभी सूक्ष्म जीवों को अपने अपने कर्मों के अनुसार ले जाते हैं। यदि वो सकाम कर्म करने वाला है तो उसकी गति पितृलोक, और निष्काम उपासक है तो देवलोक। देवता है, उसका काम यही है, ले जाना। और ये ट्रेन है, पैसेंजर को ले जाती है, लाती है, ले जाती। ट्रेन की तरह ही है वो काल अभिमानी देवता, सभी जीवों को सूक्ष्म ले जाना लाना, ट्रेन यातायात चलता रहता। इसलिए मृत्यु के बाद की गति सूक्ष्म है। आवाज नहीं आ रही आपकी? ये जो देवता है, ये जो देवता है उसकी जो स्वरूप है वो जो है सूक्ष्म है, प्रकाशमय है। हाँ, ज्योतिर्मय, प्रकाशमय। आगे कहेंगे ज्योति, अग्नि भी कहा, अग्नि अभिमानी देवता तेज है। तो वहां जो है सूक्ष्म स्वरूप के कारण काल जो है, जो हम काल स्थूल स्वरूप में समझते हो, काल का कोई प्रयोजन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उस काल का कोई प्रयोजन नहीं। तो वहां वो गति का स्वरूप ही अलग है। हाँ, वो सूक्ष्म है। हम्म। ये आप स्थूल सोच रहे हो, वो नहीं है, सूक्ष्म गति है, ज्योतिर्मय, प्रकाशमय, चमक। ये जो गति है ये सूक्ष्म लोक में हो रही है गति सब। हाँ, सारी सूक्ष्म लोक की गति, यहाँ कोई स्थूल तो है ही नहीं। सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म लोक में गति होती है, सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म गति यहाँ है, स्थूल तो है ही नहीं कुछ यहाँ। इसको जो है स्थूल लोक की गति से हम नहीं, वो दृष्टि से नहीं देख सकते, हमें सूक्ष्म लोक की जो गति है उसको हाँ, विवेक करना है। सूक्ष्म विवेक, सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म गति, और सूक्ष्म देवता की भी गति सूक्ष्म है, देवता भी जो है वो सूक्ष्म है, काल तो अभिमानी ये देवता। सब लोक, जो ब्रह्म लोक और जो हमने गति की बात की, वहाँ जो लोक, तो वो लोक भी सब सूक्ष्म हुए, तो वहाँ सूक्ष्म हाँ, सूक्ष्म गति ही होगी, और प्रयाण। सूक्ष्म गति, ये पूरा जो सूक्ष्म संसार हुआ ना, हाँ, पूरा सूक्ष्म। ये और एक सूक्ष्म स्थूल संसार। संसार है जो हम देख रहे हैं, वो सूक्ष्म संसार है। मृत्यु के बाद का सारा, जैसे मैं आपको कहूं कि स्वप्न में आपने क्या देखा, स्वप्न में आपकी गति स्थूल है कि सूक्ष्म है? स्वप्न की गति की तरह ही है, सूक्ष्म है। तो ये जो सूक्ष्म संसार है पूरा, मृत्यु के हाँ बाद जो सब गति है उसका, जो हाँ जी, स्वर्ग लोक या ब्रह्म लोक, जो भी लोक की आवास है उसका, ये सब सूक्ष्म है। सारे सूक्ष्म गति है। सूक्ष्म शरीर है ना, वहां थोड़ी स्थूल शरीर जाता है। तो सूक्ष्म जो है, ये पूरा सूक्ष्म संसार और स्थूल संसार,
का कनेक्शन क्या है, वो कनेक्ट कहाँ कैसे करता है? जब वो स्थूल संसार में आता है तो फिर वो उस अनुसार क्रम से आता है, सूक्ष्म से स्थूल में, पंच महाभूत और पंच महाभूत से बीज और बीज में से, तो उसका तो स्थूल से सूक्ष्म गति है। हम्म हम्म सूक्ष्म स्थूल और स्थूल से सूक्ष्म ये गति है। पंच महाभूतात्मक, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से तो, हम्म, पृथ्वी तो से एक बीज, इस प्रकार आवागमन चलता है। दोनों संसार ही है, बट हाँ, स्वरूप सूक्ष्म अलग है। एक स्थूल संसार है, वो सूक्ष्म संसार है। और जीव जो है वो स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल में आवागमन करता रहता है। हाँ सका जी, हाँ, हाँ जी। सकाम वाला, निष्काम वाला है, वो एक बार जाके वापस नहीं आता, उपास। सकाम जीव है, उसका आवागमन चलता रहता है, स्थूल में से हाँ, सूक्ष्म, सूक्ष्म में से सूक्ष्म से स्थूल। स्थूल, हाँ, उसी को पुनर्जन्म कहते, आवागमन पुनरागमन चलता रहता है। तो सकाम की गति वो है, और निष्काम जो है उसकी गति जो है वो आवागमन नहीं है। हाँ, वो देव उपासना में है, समर्पित है, तो उसका आवागमन नहीं है। वो देवलोक में रह के उसे ज्ञान होता है, वो मुक्त हो जाता ये दो गति जो है उसका इस श्लोक में निरूपण हुआ है। है। हाँ, नहीं, अभी तो भगवान ने प्रस्तावना की, आगे प्रस्तुत तो, कर दिया। आगे तो उसको कहेंगे दोनों गतियों को। हम्म शुक्ल मार्ग 24वें श्लोक में कहेंगे, कृष्ण मार्ग सकाम मार्ग हम्म है वो 25वें श्लोक में कहेंगे। तो 24वें श्लोक में देव मार्ग, और उसमें पितृ मार्ग तो ये 25। सूक्ष्म लोक है, वहां हाँ, तो पूरा संसार का जो है अ, अ, ढांचा जो है संसार, वो अलग ही पूरा ढांचा है। हाँ, वो सूक्ष्म है, तो शास्त्र प्रमाण से केवल जाना जाता है। हाँ, और ये कोई वैज्ञानिक या वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाण से नहीं होता, शास्त्र तो प्रमाण से। स्थूल का जो नियम है वहां, कोई वो स्थूल नहीं लगता, वो नहीं संसार लगता। के नियम वहां कोई लागू नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, वो तो सूक्ष्म संसार है, सूक्ष्म शरीर के सारे सूक्ष्म लोक के सूक्ष्म नियम है। और वो जो सूक्ष्म संसार है, सूक्ष्म नियम वो जो है वो सब खाली शास्त्र से ही जाना सकता है। हाँ, शास्त्र के द्वारा ही, और कोई रास्ता नहीं। ये जो सूक्ष्म पूरा संसार है, जिसकी इस संसार की आ, आ, ज्ञानी को पूरा अनुभूति होती है। ज्ञानी कैसे इसमें विचरण करता है? हाँ, उससे सारी अनुभूति होती है, स्पष्ट दिखता है। सूक्ष्म जब उसका शुद्ध अंतकरण शुद्ध हो जाए तो सूक्ष्म लोक में वो यात्रा भी करता है, अच्छा, जिसका और अंतक। यात्रा भी सूक्ष्म लोक में यात्रा करता है, हाँ जी। तो उसे पूरा ज्ञानी जो है उसको सूक्ष्म लोक का पूरा आ, हाँ, होश भान होता है। हाँ जी, हाँ जी। वहां वो अपना गति भी करता है, हाँ, हवा, उसमें आवागमन गति भी कर सकता है। उसे जानता है वो। हाँ, जानता है, उसमें यात्रा करता है, अनुभूति करता है, उस लोक लोकांतर को जानते हैं। क्योंकि अंतकरण शुद्ध है, सूक्ष्म शरीर उसका पवित्र है, शुद्ध है, तो कहीं भी जा सकता है। अज्ञानी है, उसको तो स्थूल शरीर का भी ठिकाना नहीं है, तो सूक्ष्म शरीर की तो क्या बात। अज्ञानी को तो स्थूल का भी कोई भान नहीं। हम्म। एक शुद्ध बुद्धि, सात्विक बुद्धि से ही हाँ, संभव है, संभव है ये। और कोई रास्ता नहीं। और शुद्ध सात्विक बुद्धि जो है वो धर्मात्मा, कर्म योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी, क्या इस दिशा से ही हो सकता है, हो सकता है। अन्यथा नहीं हो सकता। हम्म सूक्ष्म विवेक तो तभी होगा ना जब शुद्ध हम्म सात्विक। हम्म।
ये तो भौतिक आजकल वैज्ञानिक और ये विकास 99% को अभी सूक्ष्म शरीर का विवेक भी नहीं है। आज आप वैज्ञानिक लोग, आप लोग सब पढ़े लिखो, कितने लोगों को इंजीनियर डॉक्टर पूरा को पूछो, स्थूल, वो पूरा स्थूल जगत है। 99.99% मैं कहूँ कि सब स्थूल जगत में ही मोहित है। ना, उसमें भान भी नहीं होता कि सूक्ष्म जगत है, खाली स्थूल जगत हाँ ही हाँ, तो वो अज्ञान चलता है है। ना, स्थूल जगत में ही भ्रमित रहते हैं। हम्म। नहीं, वो मछली जैसे पानी में ही भ्रमित रहती है, उसे उसका कुछ हाँ भान है ही नहीं, ऐसे ही हाँ, स्थूल इनको जगत में भ्रमित है। सूक्ष्म का तो कोई भान है ही नहीं, होश ज्ञान, क्योंकि शास्त्र पढ़ेंगे तो विवेक होगा ना। अब जो लोग सत्संग करते हैं उनको थोड़ा विवेक होता है, बाकी जो नहीं करते उनको क्या विवेक होगा। हम्म। वो तो जो इंद्रियों के द्वारा दिखता है वही उसके लिए प्रमाण है, और क्या। मछली जैसे पानी में है, ऐसा है। हाँ, अपने अपने अज्ञान की निद्रा में। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो राजेश। स्वामी जी, जैसे ये प्रयाण के बाद हर एक क्षण के मिनट के जो देवता है जो उसका मार्गक्रमण में मार्गदर्शन करते हैं, वैसे ही जब जीव का पुनर्जन्म होता है, जो अगला जन्म होता है उसके कर्मों के अनुसार, तो उसका माँ के गर्भ तक का भी मार्गक्रमण में उसका गाइडेंस करते हैं क्या, मार्गदर्शन? हाँ, रिटर्न टिकट भी ऐसे ही है, आना जाना तो देवताओं के सहारे ही होता है। तो देवता उसे, काल अभिमानी देवता वापस लाते हैं, कर्म के अनुसार उसका जन्म होता है। तो पृथ्वी में बीज, बीज से फिर वो गर्भ में से आता है, तो उसका अपने आना जाना सूक्ष्म शरीर का तो ऐसे ही होगा, फिर गर्भ में आके स्थूल शरीर बनता है ना। धन्यवाद स्वामी जी। ओम ओम नमो नारायण। नमो नारायण। सभी को दीपावली पर्व की खूब खूब बधाई। परमार्थ करे अपना और सबका कल्याण करे, यज्ञ करे, दान करे, तप करे, ईश्वर को समर्पित भाव से धर्म करे। यज्ञ, दान, तप, धर्म, यही सीधा मार्ग है। सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई। ओम नमो नारायणाय। ओम ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। 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 ओम नमो नारायण। नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो। ओम नमो नमस्ते जी। नारायण। निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय।